नमस्कार दोस्तों। आज जो टॉपिक्स लेने जा रहे हैं वो जो है चट्टान है, रॉक है। अब एग्जैक्टली में चट्टान कहते हैं किसको है? चट्टान कहते हैं किसको है? इसके पहले भी हमने वीडियो दिया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। अब जो है हम चट्टान जो है उससे संबंधित जो टॉपिक्स है वो चट्टान है। अब चट्टान कहते किसको है? तो चट्टान जो है दो या दो से अधिक खनिजों के समूह को चट्टान कहते हैं। या इस तरह भी हम परिभाषित कर सकते हैं कि क्रस्ट भूपर पट्टी के ऊपर कठोर व मुलायम पदार्थ को चट्टान कहते हैं। भूपर पट्टी के ऊपर कठोर व मुलायम पदार्थ को चट्टान कहते हैं। अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पर चट्टान तीन प्रकार के होते हैं। पहला आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक, अवसादी या परतदार चट्टान जिसको इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक। तीसरा हुआ कायांतरित चट्टान, इसे मेटामॉर्फिक चट्टान कहते हैं। अब हम आग्नेय चट्टान की तरफ आते हैं। तो आग्नेय चट्टान में देखिए, नाम से भी सुनने से क्या लगता है कि आग्नेय चट्टान आग आग्नेय चट्टान होता हुआ क्या था कि पृथ्वी जो है जब उत्पत्ति के समय में ही आग का गोला था। पृथ्वी जो है शुरू के समय में, मतलब जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय पृथ्वी आग का गोला था। और जैसे जैसे ठंडा होता गया वैसे ही चट्टानों का निर्माण होता गया। तो जैसे ठंडा हुआ तो सबसे पहले आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ, इसलिए सबसे पहले आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ, इसलिए इस आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी हम लोग कहते हैं। इस चट्टान में परतें नहीं होती है। इस चट्टान में अगर मान लीजिए, देखिए ये जो है मान लीजिए ये ज्वालामुखी निकला। तो ज्वालामुखी अगर निकला तो ज्वालामुखी निकल कर जो यहाँ इसका जो मैग्मा जो बाहर आया, तरल पदार्थ जो, अच्छा मैग्मा कहते हैं किसको है? तो याद रखिएगा कि पृथ्वी के अंदर तप्त तरल पदार्थ, गर्म तरल पदार्थ जो ज्वालामुखी छिद्र से बाहर आ जाता है, जो ज्वालामुखी के कारण बाहर आ जाता है उसे लावा कहते हैं। और जो ज्वालामुखी के अंदर जमकर ही रह जाता है उसे मैग्मा कहते हैं। जमकर जो रह जाता है उसे मैग्मा कहते हैं। तो क्या होता है कि जब ये मैग्मा जब बाहर आता है तो ठोस, सबसे पहले ये गर्म था, तो गर्म होने के बाद जब ठोस के रूप में जो बनता है तो वही ठोस के भाग को हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। जब कोई भी द्रव पिघलेगा, अगर गर्म था, अगर ये ठोस बन जाएगा, मोमबत्ती को एग्जाम्पल के रूप में मानिए। अगर मोमबत्ती, क्या होता है कि देखिए, अगर ये मोमबत्ती है तो हम इसको, अगर ये मान लीजिए ये मोमबत्ती है और यहाँ जो है ये पिघल रहा है, तो पिघलने के बाद इस जगह जो बनेगा, यानी कि यहाँ से जो नीचे होके जो बनेगा तो यहाँ ठोस का रूप ले लेगा। जो ठोस का जो रूप लेगा इसी को हम लोग कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि ये परतदार नहीं है, इसमें परत नहीं होता है, ये जम गया तो जम गया। और इसमें जीवाश्म भी नहीं होता है। जीवाश्म इसलिए नहीं होता क्योंकि ये गर्म होता है। तो गर्म होने के बाद ये जीवाश्म, गर्म जो है, अगर गर्म होगा तो कोई जीव जंतु पेड़ पौधे हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए कहा गया कि इस चट्टान में परतें नहीं होती है और अत्यधिक गर्म होने के कारण जीवाश्मों का अभाव होता है और इन पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव कम होता है, लेकिन भौतिक अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है। और ये रवेदार होता है। और क्रस्ट का 90% भाग, यानी कि जो भूपर पट्टी का जो भाग है, यानी कि 90% भाग है, वो जो है आग्नेय चट्टान से निर्मित होता है। और जो बाकी के दो चट्टान है, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान, इसी चट्टान से बने होते हैं, यानी आग्नेय चट्टान से ही निर्मित होते हैं। और आग्नेय चट्टान को दो भागों में बांटा गया। वही हमने यहां बताया था इसमें कि जब जो है ज्वालामुखी के समय, जब तरल पदार्थ जिसको हम लोग मैग्मा कहते हैं, जब मैग्मा अंदर ही रहकर
ठंडा हो जाता है और ठोस रूप धारण कर लेता है, उसको हम लोग कहते हैं अंतःनिर्मित अग्नि चट्टान। उसे हम लोग अंतःनिर्मित अग्नि चट्टान कहेंगे। और वही अगर मैग्मा बाहर होकर ठोस रूप में ले लेता है, उसे हम लोग बाह्य निर्मित अग्नि चट्टान कहते हैं। तो हम लोग अग्नि चट्टान को दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन? अंतःनिर्मित अग्नि चट्टान और बाह्य निर्मित अग्नि चट्टान। अंतःनिर्मित अग्नि चट्टान किसे कहते हैं? जब मैग्मा धरातल के अंदर ही जमकर ठोस हो जाता है, उसे हम लोग अंतःनिर्मित अग्नि चट्टान कहते हैं। और वही जब धरातल के जब बाहर निकलकर ठोस बन जाता है, यानी क्रस्ट के बाहर ऊपर निकलकर ठोस बन जाता है, उसे हम लोग बाह्य निर्मित अग्नि चट्टान कहते हैं। अब देखिए, हमने लावा बता दिया, मैग्मा भी बता दिया कि अग्नि चट्टान का जब क्षरण होता है, मतलब जब टूटता फूटता है, तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। जब अग्नि चट्टान जब टूटता है तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। और अग्नि चट्टान में जो खनिज जो होता है वो सिलिकेट नाम के खनिज पाए जाते हैं। और विशेषतर जो है इन चट्टानों में लोहा, मैग्नीज, जस्ता, सोना, चांदी, यही सब पाए जाते हैं इस चट्टान में। अब देखिए इसमें क्या होता है कि आकृति के आधार पर जब मैग्मा धरातल के अंदर जमकर, यानी धरातल के नीचे ठंडा होकर ठोस बन जाती है, तो कई आकृतियों का निर्माण करती है। इसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे अगर ये, जैसे मान लीजिए ये वोल्केनो है, तो यहां जो मैग्मा जो है गुंबदाकार जैसा, यानी कि गुंबदाकार जैसा जो आकृति बनाएगा, तो इसको हम लोग बैथोलिथ कहते हैं, बैथोलिथ। और वही मेहराब की तरह आकृति बनाया, उसको हम लोग लेकोलिथ कहते हैं, और वही जब दो परत जब बनाए, दो परत या परवर्ती चट्टानों के बीच में जब कोई भी दो परत, इसके बीच में जब मैग्मा जम जाए, मैग्मा जमने के बाद ठंडा हो जाए, तो इसको हम लोग सील कहते हैं। और डाइल क्या होता है? डाइक जो है सील का एक लंबवत रूप है, इसी का एक लंबवत रूप है, इसी का एक सीधा सीधी रूप है, जिसको हम लोग डाइक कहते हैं। जिस तरह हम लोगों ने अग्नि चट्टान पढ़ा, उसी तरह अवसादी चट्टान भी है। अवसादी चट्टान का निर्माण जो है अग्नि चट्टान के नीचेपन से ही हुआ है, यानी कि टूटने फूटने से जो निक्षेप हुआ, जो यानी कि उसका जो टूटा ठोस भाग जब टूटा, धीरे धीरे जब टूटने लगा, तो अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ। अवसाद मतलब क्या होता है? बालू की तरह जब कोई पत्थर टूटता है तो क्या बनता है? अवसाद बनता है। तो उसी तरह अग्नि चट्टान जब टूटा तो अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ। और अवसादी चट्टान में जब टूटा तो इसमें परत होगा ही होगा। जैसे मान लीजिए ये टूटा, अब से अग्नि चट्टान टूटा, तो ये परत अवसादी बिछा तो परत बन गया। तो इसलिए परत होता है इसमें, इसलिए इसको हम लोग परतदार चट्टान या प्रस्तरित चट्टान भी कहते हैं। और इसमें जो है जीवों का अवशेष पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं, जैविक अवशेष पाए जाते हैं। और संपूर्ण क्रस्ट का 75% भाग जो है अवसादी चट्टान है, 75% भाग पर अवसादी चट्टान है। और अवसादी चट्टान में 80% सेल, 12% बलुआ पत्थर और 8% चूना पत्थर होते हैं, 8% चूना पत्थर होते हैं। और यही सब पत्थर जो है हमारे भवन निर्माण में उपयुक्त आते हैं, भवन निर्माण में यही सब पत्थर उपयुक्त आते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भवन निर्माण में कौन सा चट्टान उपयुक्त है, तो जो है अवसादी चट्टान होगा। ठीक है, ये चट्टान जो है अवसादी चट्टान छिद्रमयी होता है, मतलब छिद्र होता है। तो छिद्र होने के बाद ये पानी जो है इसमें आसानी से प्रवेश करता है, मतलब पानी जो है ये छिद्र में आसानी से आ जाएगा। तो इसलिए जो है इस चट्टान में छिद्र होने के कारण पानी जो है आसानी से प्रवेश कर जाता है। अब जो है अवसादी चट्टान के प्रकार, अवसादी चट्टान भी 3 प्रकार के होते हैं, जबकि अग्नि चट्टान 2 प्रकार के होते हैं। अवसादी चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? जलज चट्टान, जल में
जलद चट्टान नाम से ही सुनने में लग, जलद चट्टान। तो इस प्रकार की चट्टानें सागर झील में निर्मित होती है, जैसे बलुआ पत्थर, कांग्लोमरेट, चिकनी मिट्टी, सेल और चूना पत्थर, ये सब जलद चट्टान है। ये सब जल में निर्मित होती है, यानी कि जल में ही निर्मित होती है, जैसे सागर झील कहीं भी हो सकता है। वायु निर्मित चट्टान, तो वायु चट्टानों के अवच्छेद अवसादों को उड़ा ले जाती है। वायु जो है, जो मतलब जो रेत होता है, यानी कि जैसे बालू का रेत जो अवसाद होता है उसको उड़ा कर ले जाता है, और वायु का वेग कम होने पर रेत जो है रेत जो है परतों के रूप में एकत्रित हो जाती है। रेत जो है परतों के रूप में एकत्रित हो जाती है, जिससे वायु निर्मित चट्टान का निर्माण होता है। और तीसरा है हिम निर्मित, यानी कि हिमानी निर्मित। हिमनद द्वारा ले जाए गए पदार्थों को हिमोड़ कहते हैं। मतलब हिमनद बर्फों के द्वारा ले जाए गए पदार्थ को हिमोड़ कहते हैं। और हिमोड़ हिमनद के विभिन्न क्षेत्रों में परत दर परत जमा होते जाते हैं। इस प्रकार की परत दर चट्टान को हम लोग हिमानी निर्मित चट्टान कहते हैं। इस प्रकार की परत दर चट्टान को हम लोग हिमानी निर्मित परत दर चट्टान कहते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा आग्नेय चट्टान, इसके बाद अवसादी चट्टान, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान क्या होता है कि जैसे आग्नेय चट्टान अवसादी में बना, और अवसाद जो है ताप दाब के कारण वो क्या हो जाता है, रूपांतरित में बन जाता है। यानी कि ये रूपांतर ये बहुत कठोर होता है, और इसमें जीवाश्म, जब कठोर होगा तो इसमें जीवाश्म नहीं होगा। तो जीवाश्म सिर्फ जो है किस चट्टान में पाए जाते हैं, अवसादी चट्टान में। इसमें क्या होता है कि आग्नेय व अवसादी चट्टानों में ताप व दाब के कारण, आग्नेय व अवसादी चट्टानों में ताप दाब के कारण रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। ये सर्वाधिक कठोर व जीवाश्म रहित होते हैं, मतलब जीवाश्म नहीं होते हैं इसमें, और सर्वाधिक कठोर होता है। और फिर जो है रूपांतरित चट्टान जो है बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, वो जो है रूपांतरित चट्टान फिर आग्नेय चट्टान में भी बदल जाता है। हम लोग जो है सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने सबसे पहले आग्नेय चट्टान पढ़ा, इसके बाद अवसादी चट्टान पढ़ा, इसके बाद हम लोगों ने रूपांतरित चट्टान पढ़ा। अब देखिए होता क्या है कि आग्नेय चट्टान जो है, आग्नेय चट्टान जो है रूपांतरित में बदलता, फिर रूपांतरित भी अवसादी में, और फिर या अवसादी भी रूपांतरित में, ऐसे सब मतलब साइकिल चलते रहता है। तो इसी तरह जो है इसमें इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जब देखिए इसको याद करने का टेक्निक्स क्या है। ग्रेनाइट किस में बदल जाता है, नीस में। देखिए नाइट मतलब रात, और नीस मतलब रात, निशा मतलब भी रात्रि। तो ग्रेनाइट मतलब निशा, मतलब ग्रेनाइट मतलब निशा रात को सो गई, यानी कि ग्रेनाइट किस में बदल गया, नीस में। फिर बेसाल्ट सॉल्ट नमक, सिस्टर ने नमक लाई, तो इसलिए बेसाल्ट को किस में बदल दिया हम लोगों ने, सिस्ट में। तो जैसे नाइट, नीस, सॉल्ट, सिस्ट, यानी कि सॉल्ट बहन कौन, हमारी सिस्टर ने नमक लाई, तो इसलिए बेसाल्ट, सिस्ट। अब देखिए इसमें चलते हैं हम लोग अवसादी चट्टान का रूपांतरित चट्टान क्या है, तो सेल जो है क्या है, सेल से ही निर्माण होता है स्लेट का, यानी कि पत्थर से ही निर्माण होता है स्लेट का, लिखने वाला बच्चा जो लिखता है, तो सेल स्लेट। अब देखिए चूना लगाकर, नहीं कहते हैं कि हम लोग को चूना लगाकर मर गया, तो उसी तरह चूना लगाकर हमारे संग मर गया, तो इसलिए चूना पत्थर संगमरमर गया, तो चूना पत्थर का संगमरमर। अब बालू का पत्थर और क्वार्टजाइट, इसको हम लोग दोनों एक साथ याद करेंगे। बालू में नहीं कहते हैं कि हम लोग अगर गर्मी रहता तो बालू में हम लोग जाते हैं, तो बालू में जाकर गलो, और गलने के बाद एक क्वार्टर पियो, क्वार्टर मतलब शराब। सॉरी दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, हम याद कराने के लिए कुछ बोलते हैं, अगर आप लोगों को किसी को अगर बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा। बालू में जाकर गलो और गलने के बाद क्वार्टर पियो, तो इसलिए बालू का पत्थर और कांग्लोमेरेट का क्या हो जाएगा, क्वार्टजाइट। इसके बाद बिटुमिनस कोयला, बिटू मीन्स
हीरा। ऐसे याद रखना है कि बिट्टू मीन्स हीरा। तो सबसे पहले सेल, सेल का स्लेट, सेल का स्लेट, सेल का स्लेट। चूना पत्थर का संगमरमर, चूना पत्थर, चूना लगाकर हम मेरे संग मर गया, चूना पत्थर का संगमरमर। बालू का पत्थर क्वार्टजाइट, कंग्लोमरेट का क्वार्टजाइट, यानी कि बालू में गलो और गलने के बाद मूड खराब होने के बाद क्वार्टर पियो, क्वार्टजाइट पियो। बिटुमिनस, बिट्टू मीन्स हीरा या ग्रेफाइट। अब देखिए स्लेट, स्लेट पर, स्लेट या बच्चा लिखने का स्लेट, बच्चा जिस पर लिखते हैं उसको स्लेट। स्लेट पर लाइट मारो, फाइलाइट, फाइलाइट सिस्ट। गेब्रो का सरपेंटाइन। रे ब्रोदर अपने सर पर टाई ना पहनो, रे ब्रोदर अपने सर पर टाई ना पहनो, इसलिए गेब्रो का सरपेंटाइन, गेब्रो का सरपेंटाइन। अब देखिए इसको जो है ऐसे ही आप पढ़िए, कोई भी चीज को याद करने के लिए ना उसको जो है फिगर बनाइए, अपने मन में उसका फिगर बनाइए और उसको किसी ना किसी चीज के साथ जोड़ दीजिए, आपको याद रह जाएगा। तो सबसे पहले हम फिर से रिकॉल मारते हैं। तो ग्रेनाइट, नाइट मतलब नीस, नाइट मतलब रात्रि, नीस मतलब निशा, निशा मतलब भी रात्रि, तो नाइट, ग्रेनाइट का नीस। बेसाल्ट सिस्ट, सॉल्ट लाओ सिस्टर, यानी कि बेसाल्ट सिस्ट। सेल स्लेट, सेल स्लेट, सेल किसका बना होता है, यानी स्लेट किसका बना रहता है, पत्थर का। चूना पत्थर, चूना लगाकर हमारे संग मर गया, तो इसलिए चूना पत्थर का संगमरमर। बालू का पत्थर और कांग्लोमरेट, बालू का पत्थर, बालू में हमारा पैर गल गया, गलने के बाद हम लोग ने क्वार्टर पिया, तो चूना पत्थर बालू का पत्थर का क्वार्टजाइट, कांग्लोमरेट का क्वार्टजाइट। बिटुमिनस कोला, बिट्टू मीन्स बिट्टू, तेरे मीन्स क्या होता है, किसी का ना लड़के नहीं होता, किसी का नाम बिट्टू रहता, तो बोलते हैं ना कि बिट्टू तेरे मीन्स क्या होता है, तू तो हीरा है यार। तो बिट्टू मीन्स कोयला, बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोयला का क्या हो जाएगा, हीरा या ग्रेफाइट। इसके बाद स्लेट, स्लेट पर लाइट जला दो तभी बच्चा पढ़ेगा, स्लेट पर लाइट जला दो तभी बच्चा पढ़ेगा। स्लेट का फाइलाइट, स्लेट का फाइलाइट। इसके बाद फाइलाइट का सिस्टर। और जब लाइट जलाएगा तो कौन जलाएगा, सिस्टर जलाएगी, तो इसलिए फाइलाइट का सिस्टर। गैब्रो का सरपेंटाइन, रे ब्रोदर नहीं कहते हैं, रे ब्रोदर या ये रे ब्रोदर अपने सर पे टाई ना पहनो, तो इसलिए गैब्रो का सरपेंटाइन। तो ये रहा हमारा जो है एक मैप की तरह हम इसको सजाए थे दोस्तों। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले अग्नि चट्टान पढ़ा, अग्नि चट्टान के बाद अवसादी चट्टान पढ़ा, अवसादी चट्टान के बाद हम लोगों ने रूपांतरी चट्टान पढ़ा। इसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया, इस डायग्राम को देखा। अब क्या कीजिए कि जो है इसका प्रैक्टिस सेट बनाइए, चाहे बीपीएससी हो चाहे आईएएस का हो, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखिए और उसको बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे अपने आप बनते चला जाएगा। और जो है खूब प्रैक्टिस कीजिए, जैसे हुआ कोई भी छोटा छोटा बीपीएससी हुआ, यूपी पीसीएस का, पहले आप जो है ना पीसीएस का कोई भी लीजिए, अब पीसीएस जैसे बीपीएससी हुआ, यूपी पीसीएस हुआ, इस सब का सेट बनाइए। और जब बन जाएगा तब आप जो है यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप बनाइए। तो जो है धीरे धीरे ऐसे ही करते चले जाइएगा तो आपका और ज़्यादा प्रैक्टिस होता चला जाएगा। तो आज जो है इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।